का व्रत हमें कब करना है वर्ष 2025 में? 13 अक्टूबर को या फिर 14 अक्टूबर को। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। इस दिन सभी संतानवती माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और ये व्रत भी निर्जला किया जाता है। देखिए, नियमता है, निर्जला है, लेकिन आपसे नहीं रहा जाता तो आप 4 पहर होता है तो 1 पहर 2 पहर निर्जला करके आप कुछ फिर जली आहार ले सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। और इसमें तारों की छांव में पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि अभी करवा चौथ की पूजा हुई तो संध्या के समय तारों की छांव में पूजा करने की बात कही गई है। इसी प्रकार से आहोई अष्टमी पर भी हम तारों की छांव में आहोई माता की पूजा करते हैं। आहोई माता की पूजा में उनकी प्रतिमा रहती है या फिर गेरू से भी प्रतिमा आप किसी कपड़े पर दीवार पर बना सकते हैं। और निर्जला व्रत करते हुए संध्या के समय हम एक आसन लगाकर चौकी पर आहोई माता के लिए कलश रखते हैं और अनाज भरते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ गुलगुले, पुए आदि चढ़ाया जाता है, तो वो सभी भोग प्रसाद बनाकर हम आहोई माता की दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आहोई माता की जो पूजा होती है वो सभी संतानवती महिलाएं करती हैं। लेकिन यदि आपके संतान होने में कोई विघ्न बाधा है, कोई परेशानी है, आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, तो आहोई माता से आप प्रार्थना करें और व्रत करें, पूजा करें। उनकी कृपा से आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी और आपका जीवन भी सुखमय होगा। यदि आपकी कन्या संतान है तो भी आप उसकी उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आहोई माता यानी आहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुत्र संतान के लिए ही किया जाता है। अभी पुत्र और पुत्री सभी बराबर हैं और सबकी शिक्षा दीक्षा और उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए सभी माताएं हमेशा देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम बात करेंगे कि आहोई अष्टमी का व्रत हम किस दिन करें, 13 अक्टूबर को या फिर 14 अक्टूबर को। पूजा करने के कुछ खास नियम होते हैं और पूजा के दिन हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं। भूल कर भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको नहीं दोहराना है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, इन गलतियों को हमें नहीं करना है। देखिए, व्रत करना, पूजा करना ही बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, उसके साथ में बहुत सारे नियम लगे होते हैं। स्वच्छता, शुद्धता के साथ में हमें चोरी, चुगली, निंदा आदि से बचना चाहिए। किसी अन्य के बारे में हमें गलत भाव, गलत विचार नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्रत वाले दिन। वैसे तो हमेशा हमें इन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन किसी खास व्रत, निर्जला आदि हम इस तरह कर रहे हैं तो हम त्याग के साथ साथ में इन सभी चीजों का भी त्याग करेंगे। अनाज का त्याग कर रहे हैं, जल का त्याग कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को कर रहे हैं, किसी कामना के लिए आप व्रत संकल्प लिए हैं, तो साथ में इन सभी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। अब आइए जानते हैं कि अष्टमी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, क्योंकि आहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि पर ही किया जाता है। तो देखिए, 13 अक्टूबर को सुबह, इसे आप कह सकते हैं 12:24 पर आपको अष्टमी तिथि मिल रही है। हम बात करें तो 12 अक्टूबर की रात्रि में ही हमको ये मिल जा रहा है। अब 13 की सुबह जब आप उठेंगे तब आपको अष्टमी तिथि प्राप्त होगी और दिन में अष्टमी पूरा रहने वाली है। दूसरे दिन 14 तारीख को आपको ये अष्टमी 11:09 तक ही मिल रही है। 14 अक्टूबर की हम बात करें तो 11:09 तक ही अष्टमी है, उसके बाद नवमी लग जाएगी। तो अब अष्टमी की जो पूजा होती है वो अष्टमी तिथि में ही की जाती है और चंद्र व्यापनी तिथि का मान्य करते हुए तारों की छांव में जब हम पूजा करेंगे तो हमें अष्टमी होना चाहिए। उसी तिथि में हमें पूजा, चंद्र को अर्घ देकर सभी महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं। तो इसलिए 13 तारीख को आहोई अष्टमी का व्रत मान्य करना हमारे लिए ज्यादा उत्तम होगा। ठीक है, अब इस दिन आप सुबह सवेरे उठें, अपने घर की साफ सफाई। बहुत सारी बहनें कहती हैं जिस दिन हम व्रत रखते हैं तो हम झाड़ू नहीं लगाते हैं, हम अपने घर में पोछा नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे हाथों से कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, हमारे हाथों से किसी की
हत्या हो सकती है, हमें पाप लग सकता है, हमारे व्रत का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम जानबूझकर किसी जीव हत्या को ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, हम किसी को सताएं नहीं। दुर्बल को, हमसे जो हल्के हैं उन्हीं को आप सता सकते हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो आपके ऊपर वार करेंगे आप उनसे तो डरेंगे ना। हिंसक जो पशु हैं जंगल में, आप उनको मारने थोड़ी जाएंगे। तो कहने का अर्थ है नित्य कार्य हमें करने हैं। सुबह उठकर आपको झाड़ू लगाना है, स्नान करना है, आपके जो अन्य कार्य आप उन्हें करें। एक्स्ट्रा काम जैसे कि जाले साफ करने लगिए, आप गमले में मिट्टी खोदने लगिए, आपके हाथों से कोई गमले का जो मिट्टी में जीव जंतु होते हैं उनका मृत्यु होता है, तो ये सब माना जाता है। ऐसा नहीं कि अब हम साफ सफाई ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्नान करके पूजा ही करेंगे, ये भी नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस चीज को पहले ही हम मेंशन कर दे रहे हैं कि बहुत सारी बहनें पूछती हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इस व्रत को निर्जला करते हैं, बिना अन्न और बिना जल के कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। और इस दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान करके भगवान सूर्य को 1 लोटा जल देंगे और व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत संकल्प आप अपने पूजा मंदिर में ही ले सकते हैं। आहोई माता का ध्यान करते हुए आप व्रत संकल्प ले लीजिए। हाथों में अक्षत, जल, पुष्प लेकर हम मन में प्रण लेते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए भगवान गणेश की पूजा प्रथम पूज्य है, इसलिए उनका ध्यान करते हुए हे भगवान गणेश, आहोई माता आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम आहोई अष्टमी का व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं और आप हमारा साथ दें। निर्जला कर रही हैं या 2 पहर 3 पहर, जितने पहर का आप करना चाहती हैं उतने पहर करके हम इस व्रत को अपनी संतान की उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु के लिए करना चाहते हैं। इस तरह से ये संकल्प का साधारण और बिल्कुल सरल आसान तरीका है। इस तरह से आप संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। पहली बार करना चाहती हैं तो भी कर सकती हैं, जैसे अभी तक आपने नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि पहली बार आप वीडियो देखा किसी का और आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हम कर लें अपनी संतान के लिए, कन्या संतान है, पुत्र संतान है, कोई भी है, बिल्कुल आप कर सकती हैं। आपके संतान होने में कोई परेशानी है तो भी आप आहोई अष्टमी का व्रत करके माता से प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। आप व्रत नहीं कर सकती हैं तो कम से कम उस दिन संध्या में पूजा में भाग ले लीजिए। उस दिन माता आहोई से प्रार्थना तो कर सकते हैं, 1 पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। और जब भी हम संतान के लिए कोई व्रत करते हैं तो अपनी संतान को भी पूजा में बिठाते हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद दिलाते हैं, उनके मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उनके हाथों पर मौली का धागा बांधते हैं और उनसे भी, बच्चों से भी आपको पुष्प भोग आदि आशीर्वाद दिलाना चाहिए, ऐसा नियम है। अब बच्चे बाहर रहते हैं, कोई है तो माता कर देती है, वो एक अलग बात है, क्योंकि माँ जो करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। इस तरह से आपको करना है और शाम के समय, चंद्र उदय के समय भगवान चंद्र की पूजा करके उन्हें अर्घ देकर हम व्रत खोलते हैं, यानी कि जो भी महिलाएं करती हैं वो व्रत को खोलती हैं। तो चंद्र उदय का समय क्या है, जब हम चंद्र को अर्घ देंगे तो शाम को 6:17 चंद्रोदय का समय होने वाला है। इस समय आप चंद्र को अर्घ दें। चंद्र को अर्घ देने के लिए उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि ईशान कोण से लेकर इस तरह से अष्टमी तिथि पर निकलते हैं। अक्सर बहनें पूछती हैं कि चंद्रमा किधर निकलेंगे, तो देखिए तिथियों के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा खिसकते रहते हैं, यानी कि जब हम चतुर्थी का चांद देखते हैं तो वो पूर्व दिशा में हमें दिखाई देता है और धीरे धीरे खिसकते खिसकते वो उत्तर दिशा में हो जाता है। अष्टमी का चांद उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो इस चीज का भी आप साथ में ध्यान रखा करिए। अब अर्घ देने के बाद हम देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करके अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत खोलते हैं। व्रत में बहुत सारी बहनें फलाहार करती हैं और बहुत सारी बहनें जो प्रसाद, गुलगुले, मीठे पुए आपने चढ़ाए हैं उसको स्वयं प्रसाद देकर स्वयं उसी चीज को ग्रहण करती हैं। तो ये आप अपने नियम को देख लीजिएगा, आपके घर में जैसा आपके बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं ऐसा करते हैं। और जो मिट्टी के बर्तन में अनाज भरते हैं, मीठा भरते हैं, बहुत सारे लोग यही पुए गुलगुले आदि भर देते हैं, वो मिट्टी का बर्तन हम दान करते हैं मंदिर में एक थाली भोजन के साथ में। उसे मंदिर में ब्राह्मण को अब देखिए मंदिर में आप रख दीजिए, वहां से कोई भी ले लेता है, इससे ज्यादा हमें वो नहीं होता है। हम मंदिर में दान किए हैं, बस इतना ही होता है। और यदि आपने कलश रखा है, गौरी गणेश की स्थापना की है, तो उसका भी विसर्जन आपको दूसरे दिन करना चाहिए। किसी भी व्रत पूजा में चौकी हमें तुरंत के तुरंत नहीं हटानी चाहिए,
ऐसी मान्यता है कि तुरंत पूजा करके तुरंत हम सिर्फ जब पितरों की पूजा करते हैं तभी फटाफट से श्राद्ध तर्पण करके सब जल में विसर्जित करके स्नान कर लेते हैं। और जब कोई शुभ कार्य के लिए हम पूजा अर्चना करते हैं तो हम तुरंत उसको नहीं हटाते हैं। हमारा दीप जब तक जलता है जलेगा और दूसरे दिन पूजन अर्चन करके पंचोपचार विधि से और हम कलश चौकी का विसर्जन करते हैं और देवी देवताओं को अपने घर में जो भी आवाहित हैं उनको विदा करके और लक्ष्मी गणेश भगवान विष्णु और रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का आवास अपने घर में चाहते हैं। तो बस इस तरह से हम किसी भी व्रत में जब भी चौकी लगाते हैं विसर्जन का अक्षत छिड़कने के बाद में आपको ध्यान रखना है। अक्सर मैं दीपावली पर या फिर करवा चौथ की पूजा हो गई या फिर आपको नवरात्रि व्रत पूजा में विसर्जन करके प्रैक्टिकली दिखाया है, तो आपको समझना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।